खोल लो भाई, फिर अब फोन खोल लो, उसी में पीडीएफ पड़ी है। एंड एक और चीज, अब ये फोन से नहीं करनी, इसका क्या निकलवाओ, प्रिंट आउट, और उसकी करवाओ स्पाइरल बाइंडिंग, क्योंकि पिछले साल यही किताब चली थी पूरे सीयूईटी में। अब इसके साथ 2 और चलनी है, तो रोज रोज फोन नहीं, अगली क्लास आपकी मोस्ट लाइकली परसों लगेगी, तो परसों आप सबके पास इसकी स्पाइरल बाइंडिंग जो है वो होनी चाहिए। रह गई बात हमारी सैटरडे तक अगर किताब आ जाएगी, वो पीछे ध्रुव जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो किताब लाके देंगे कि नहीं लाके देंगे। उस तब तक के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट अपने पास ये है कि ताकि हमारे दिन जो है वो वेस्ट ना हो। खुल गई जी? आओ जी फिर। हाँ जी, अब इस किताब में चेक करो जी, सबसे पहले सीयूईटी स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान दिख रहा है, प्रीफेस कंटेंट्स के बाद दिख गया कि नहीं है? पीडीएफ ही नहीं है? नाइस। किसी के पास भी नहीं है? बेटा मेरा फोन दें जरा दूसरा। गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक स्टेटस पे लगा दूं तो हो जाएगा, काम चल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ले आ बेटा दे। देखो भी एक रो में सब एक के पास होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप ट्रांसफर कर लो। किसके पास नहीं है किस रो में दो, मैं भेज देता हूं उसे। जो तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके तो नंबर सेव हैं, आ जाएगी 1 मिनट में। बोलो भी बोलो। हो गया रणवीर? हो गया रणवीर। और भूल गया मैं, गुणवीर हो गया जी। और नमित, और मनस्वी। बेटा नंबर केड़ा अब अपना अपने वाला? और कोई? बाकी सबके पास है जी? चलो जी चेक कर लो फिर। सीयूटी स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान, इसमें यूनिट में सबसे पहला केड़ा दिख रहा है जी आपको? अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, काटा है जी, तो इसकी टेंशन मत लेना जी। उसके बाद जी हमारे पास आ जाओ अगले पेज पर, तो यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका 8th 9th 10th एंड 11th आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगले पेज पर जी आपको उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आगे आइए जरा, एक्चुअल पेपर अकाउंटेंसी सीयूईटी 2000 क्या लिखा है? 24। जो एक्चुअल पेपर आया था सीयूईटी का वो ये था, इसको सब बाद में करेंगे क्योंकि ये सारे पेपर्स वाला सेटअप जो है आपका वो उन बुक्स के अंदर सब कुछ कवर अप आपका हो जाएगा। अब आओ जी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, केड़े बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ भाई फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 1। कुछ याद है? हैं? 1 महीना 1 हफ्ता हो गया, 24 फेब को पेपर था ना, तो आज हो गई जी 1 अप्रैल फूल। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, खत्म नहीं, खत्म तो कल हो गया था, अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है। हाँ भाई बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, कुछ याद है? आओ फिर देखें क्या याद है। पढ़ो पहला क्वेश्चन, ले आओ जवाब दो फटाफट, आंसर प्लीज। हाँ 46 पक्का? 50? A partnership has 4 partners. How many additional partners can be admitted? चलें जी आगे। अब देखो या तो फोन की स्क्रीन तोड़ो टिक लगाने के लिए, नहीं तो अगली क्लास में क्या होना चाहिए आपके पास? स्पाइरल वाइंडिंग। नेक्स्ट, डैश इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सॉरी अग्रीमेंट मैं नहीं बोल दिया। चलो आओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, कौन? असर्शन एंड रीजन। बोर्ड के पेपर में कितने थे? 2, वो भी एक में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 था, थर्ड बुक का तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 था, असर्शन रीजन तो फिर एक ही था। वो सही किया था कि वो भी गलत किया था? आइए पढ़ो जी पढ़ो, असर्शन पढ़ो।
हाँ जी, assertion ठीक है, रीजन ठीक है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, क्लियर है? जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो साथ के साथ डाउट पूछते जाना जी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना। याद है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट आता था पर एनम? कब लोन एडवांस किया जी? किसने? अमन कौन है? किसको दिया? 6 लाख का 6%, 30 जुलाई से लेकर मार्च, 36,000 इंटू 9/12 गिव्स अस 27,000। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, फिर से क्या दिया? लोन। किसने? किसको? कितने का? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1,20,000 का कितने परसेंट? 6%। 1,20,000 का 6% जी 70,000 नहीं जी 100। आधे साल का 3,600। प्लीज साथ में ईयर चेक करते चलो। सीबीएसई 2023। तो चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, बहुत सारे सेट आए थे जी, तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन जो है हर सेट में डाला था। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। बोलो जी, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सो आंसर प्लीज। हाँ जी, बी। दोनों तो ठीक है बेटा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम। ठीक ही कह रहे हैं। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? और इसी की वजह से आपके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करता है? नेक्स्ट, हीना नीना पार्टनर्स है जी। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पॉइंट आ गया जी। कितनी ड्रॉइंग्स है पर मंथ? कब निकाली जा रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है? सो 10,000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 1/12 फॉर पर एनम। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है 12 + 1 13/2 विल बी द एवरेज टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 जी। 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 1,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ना, ये नहीं है। टाइम पीरियड पूछा है जी। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9 + 0/2 दैट इज 4.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 जी। जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की, तो कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। क्यों कैलकुलेट करने नहीं बैठना? बिकॉज इन द ऑल द ऑप्शंस द अमाउंट इज सेम, तो अमाउंट इज नॉट एन इशू, इशू इज द पर्टिकुलर सेक्शन। हाँ जी, एंट्री प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री बेटा, ऑप्शन बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। सी पार्ट इज द ऑप्शन जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रेवेन्यू। क्लासेस चल रही हैं फंडामेंटल चैप्टर की, 1:40 से 2:40 और 4:15 से 5:15 का बैच भी चल रहा है। अगर रिफ्रेश होना हो फंडामेंटल्स के लिए तो आ जाओ, पैसे नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना जी। 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 30 + 20। अपने पल्ले कितने प्रॉफिट्स हैं? कुछ याद आया? एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, सो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट पेबल टू द पार्टनर्स विच इज 30,000 एंड 20,000 दैट इज 3:2। तो 30,000 3:2 में जाएगा जी 18,000 और 12,000। नेक्स्ट प्लीज। क्या कैलकुलेट करना जी? एवरेज टाइम पीरियड। 12,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ जी, 6 महीने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया जी आपका केस स्टडी बेस्ड।
13 और 14वें क्वेश्चन का आंसर देना है जी। गो थ्रू करो प्लीज। पढ़ लिया जी। क्या मांग रहे हैं हमसे पहले? हाउ मच अमाउंट ऑफ विल बी ट्रांसफर टू, कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है जी? 7,06,750। चार्ज कौन सा है जी अपने क्वेश्चन में पूरे में? शिव का लोन कितने का है जी? कितने % इंटरेस्ट है जी? 75,000 का 9% आएगा जी 67। 7,06,750 में से 6750 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा जी? चलिए फिर क्या ढूंढना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सबकी ड्रॉइंग्स जी, एक की 50 है, दूसरे की 50 है, तीसरे की 70। पहले की एट द एंड ऑफ, दूसरे की इन द बिगिनिंग ऑफ, तीसरे की जी एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हो जाएगा जी सेटअप। चले आगे, नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15। एवरेज टाइम पीरियड निकालना है जी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जल्दी बोलो। 12 + 1 13/2 gives us how many months? क्वेश्चन नंबर 16 जी। एवरेज टाइम पीरियड जी, एंड ऑफ ईच मंथ। 11 + 0/2 gives us। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट आना चाहिए आंसर। आंसर शुड बी नील। वाई नील? वेरी गुड। क्या बताया है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेचर क्या है? यहां पे हमने क्या ट्रीट करना है इसे? क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है, सो वी शुड ट्रीट इट एज एन। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। चले आगे, रिपीटेड आ गया। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 19। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9 + 0/2। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से, ध्यान से। सुना नहीं जी? बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए केस स्टडी रीड कीजिए। पढ़ लिया जी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 10%। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास? चलिए जरा कैपिटल्स बताइए। 12 and 8, 20, 20 and 10। 30 लाख का 10% कितना बनेगा जी? 3 लाख। उसके बाद जी 60,000 है और 12, मतलब अपने पास इनफ प्रॉफिट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का मिलाकर, तो केशव जी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? और केशव जी की सैलरी 1,20 और 60, 1,80। तो चेक कर लो जी, आगे कैलकुलेट करने की लोड ही नहीं है, क्योंकि 1,80 सिर्फ और सिर्फ केशव के ऑप्शन में करेक्ट है, बी पार्ट में। बाकी कहीं पर भी 1,80 केशव का नहीं आ रहा, सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्लीज। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने पास 672 था, 3 लाख आ गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 72,000 आ गया था सैलरी। 3,72,000 माइनस होगा 6,72,000 में से बचेगा कितना जी? सुना नहीं जी? 3 लाख। तो 3 लाख जाएगा जी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2:1। नेक्स्ट प्लीज। एवरेज टाइम पीरियड जी, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। फटाफट बोल दो, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जी इशिता का। इशिता की कैपिटल बताओ। 2 लाख का 10%,
20,000। अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन ही नहीं है जी, तो वो इशू ही नहीं है कि अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर, पढ़िए जरा ध्यान से। हाँ भाई, बिफोर चार्जिंग है आफ्टर चार्जिंग है? 11th स्टैंडर्ड मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। जो मेरे से पढ़े हुए हैं, केड़ा कॉन्सेप्ट लगता था यहाँ पे? स्निफर डॉग। 9,20,000 इंटू 15/115 विल गिव यू द आंसर, ए पार्ट। नेक्स्ट प्लीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ध्यान दीजिएगा। वी डू हैव प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल स्टैंड्स एट 3,60,000 टोटल। 3,60,000 का 10% होता है 36,000। सो 36,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितने हैं? 18। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। 1:2 की रेशियो आएगी जी, 1:2 में जाएगा। विदित का है 1/3। 18,000 इंटू 1/3 गिव्स अस 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, फॉर्म अंडर प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी, डन है। नेक्स्ट, हाँ जी, अभी तक कौन कौन से टॉपिक आ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। मंजीत ले जाओ ये फोन। चलिए आइए जी, फिर अब क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। कॉल बैक कर लेना भैया। क्या मांग रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 28 में? डेफिशिएंसी याद है कुछ? चलिए जी, सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ गारंटेड अमाउंट। कितनी गारंटी दी है जी सविता जी को? हाँ जी, 1 लाख। सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। चलिए प्रॉफिट्स बताइए, टोटल प्रॉफिट्स प्लीज। कैपिटल्स हैं टोटल 6, 4, 10 एंड 2 12। 12 लाख का 10%, 3 लाख में से 1,20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, बचा कितना? 180। 180 में सविता जी का शेयर 1/2, दैट इज 90,000। गारंटेड प्रॉफिट्स 1 लाख, एक्चुअल शेयर 90,000। डेफिशिएंसी, आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर एडजस्टमेंट्स जी, तो यहां पर हमारे पास चेक कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन के लिए हमने 6, 4, 10, 2, 12, 1, 20, 180 बचा था। 180 को आपने डिवाइड किया जी, 60 आया, 90 आया और 30 आया। 60, 90 और 30, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गए जी आपके। किसको गारंटी दी थी? किसने दी थी? सिर्फ कविता ने दी थी जी। तो कविता में से 10,000 क्या हो जाएगा? और सविता में 10,000 ऐड, तो 50,000, 1 लाख एंड 30,000 इज द आंसर। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 30 जी। सिया को गारंटी दी है जी 50,000 की। फर्म के प्रॉफिट्स हैं 2 लाख। सिया का शेयर है 1/4, 40,000 आया जी। 40,000 एक्चुअल शेयर है, गारंटी 50,000 है, डेफिशिएंसी 10,000 आ गई। किसने दी है जी गारंटी? किसी ने नहीं बताया किसने दी है, तो फिर बाकी के पार्टनर्स ने दी है, दैट इज अन्नू एंड बिंदु। और कैसे दी है? अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:2, तो 5,000 आ जाएगा जी आंसर। नेक्स्ट प्लीज, अगेन जी क्वेश्चन नंबर 31, दे आर आस्किंग सेम थिंग, दैट इज डेफिशिएंसी। चलिए जी, कैपिटल देख लीजिए, 10 लाख। 10 लाख का 5% 50,000। आपके प्रॉफिट्स जो हैं जी वो हैं 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख में से दिव्या का शेयर है 2/5, 5, 3, 60,000 आया जी। 60,000 जो है वो हमारे पास आया दिव्या का एक्चुअल शेयर, और गारंटेड है जी 75। डेफिशिएंसी 15,000। किसने बेयर करनी है जी? है अन्नू और ना, किसने बेयर करनी है?
बस जी, फिर अन्नू के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा जी, और दिव्या के अकाउंट में एडअप हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन निकल जाएगा जी। बोलो भाई। नेक्स्ट टॉपिक का नाम प्लीज। पास्ट एडजस्टमेंट। कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जी? 10% इंस्टेड ऑफ। कम दिया कि ज्यादा दिया? कितना ज्यादा दिया? 2 लाख का 5%, 1 लाख का 5%, 50,000 का 5%। हाँ जी, डेबिट करना है क्रेडिट करना है? पहले हम उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, अब हमने उनसे वापस लेना है। पूरी पार्टनरशिप का फंडा जी ऋतिक रोशन। जो देना है क्रेडिट, जो लेना है डेबिट। 10 5 15 2 17 500 क्रेडिट। हाँ जी, व्हाट्सएप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:2 5 3 15 जी, 5 5 25, 7,000 7,000 और 3,500, 17,500। ये आ गया जी 3,000, ये आ गया जी 2,000 और ये आ गया जी 1,000। अब एंट्री भी मांग सकते हैं जी आपसे, और केड़ा एक पार्टनर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, किस अमाउंट से हो रहा है, वो भी मांग सकते हैं। हाल फिलहाल क्या मांगा है उन्होंने आपसे? जर्नल एंट्री। कैपिटल्स क्या है जी? फिक्स के फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अकाउंट यूज होगा कि करंट अकाउंट यूज होगा? चलिए, बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, दो लाख का प्रॉफिट है जी, गारंटी दी है बोरिस को 95,000। बोरिस का शेयर है 3/10। 2 लाख का 3/10 होता है जी 60,000। गारंटीड प्रॉफिट है 95, डेफिशिएंसी आई 35,000। डेफिशिएंसी बेयर कैसे करनी है लिखा हुआ है, प्लीज बताएं। 17,500 आ गया जी। नेक्स्ट, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आंसर चाहिए जी, आंसर। यस, आंसर इज बी पार्ट। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। एक और इसके लिए synonym यूज होता है, mutual agency relationship, where your partner is both principal as well as an। next please, क्वेश्चन नंबर 36, उसके ऊपर केस स्टडी जी। अब केस स्टडी पढ़ गई, आपको पता चल जाना चाहिए क्या सीन है। appropriations are more than available profits। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जी। रेशियो आएगी आपकी 1:2। 90,000 को 1:2 में बांटोगे जी 30,000। 90,000 का आपका प्रॉफिट है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोर्ड का क्वेश्चन है जी ये, 37 का आंसर। बच्चों ने किया था 60,000 नील, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट बचा ही नहीं। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, 37th। बबीता शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट शुड बी नील। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ जी, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, कौन सी चीज नहीं आएगी? कहां जाएगी फिर ड्रॉइंग्स? पार्टनर के करंट अकाउंट में। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 39 जी। हाँ जी, 3 लाख पे कितने परसेंट इंटरेस्ट? 6%। कितनी देर का? 3 लाख का 6%, 18,000। 18,000 इंटू 3/12 गिव्स अस 40,500। चलिए, 40th रिपीटेड है जी। 41st पे आ जाओ। 41st भी बहुत बार कर चुके हैं, टॉपिक का नाम बता दो। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन 20,000 और 15,000 जी, दैट इज 4:3 की रेशियो में बटेगा। क्वेश्चन नंबर 42 जी, प्रॉफिट्स प्लीज। 1,60,000। हाँ जी, टीना को गारंटी दिया जी, टीना का शेयर है 1/5। 5 3 15, 5 2 10, 32,000। उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है, गारंटेड प्रॉफिट है 40,000, डेफिशिएंसी 8,000। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है किसका?
विवेक की ओपनिंग कैपिटल बताएं, विवेक का एडिशनल कैपिटल बताएं। 8 लाख के ऊपर 6% पूरे साल का लगेगा 48,000, और उसके बाद 2 लाख के ऊपर 6% 12,000 फॉर 9 मंथ्स। दोनों को एडअप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 44 जी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ निशा। निशा की ड्रॉइंग्स प्लीज। हाँ जी, बोर्ड के पेपर में भी घपला करके आए हो आप लोग, सेम टॉपिक का। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3 महीने का कि 1.5 महीने का, 6 महीने का कि 3 महीने का, 9 महीने का कि 4.5 महीने का, बिकॉज ऑफ हाफ। ड्रॉइंग्स आर गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ड्रॉइंग्स आर गिवन टू यू इन लमसम। कितनी ड्रॉइंग्स है? 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 5%। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी। 80,000 का 5% 4,000, आधे साल का 2,000। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 2,000। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 45। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना जी। 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 10,000 इंटू 4 इंटू 6/100 इंटू 1/12 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है जी। 12 प्लस 3 15/2 इज द एवरेज टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से जरा। 30,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 से, 6 से, 4 से, 3 से, 2 से। 2 से। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, सो 30,000 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 1/12। हाँ जी, याद है टाइम पीरियड है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर के लिए। 12 प्लस 6/2 गिव्स अस 9 मंथ्स। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक कह रहे हैं जी। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ट्रू है कि नहीं जी? बिल्कुल ट्रू है जी। इन द फिक्स कैपिटल मेथड ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एक्सेट्रा रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो सकता है जी कि पार्टनर की जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका जो टोटल है वो पार्टनर के हिस्से के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन से ज्यादा हो। सो असर्शन इज ट्रू। रीजन बोलो जी। फॉल्स। फॉल्स क्यों जी? बिकॉज ऑफ द लास्ट लाइन, दैट इज, ये सब कहां पर रिकॉर्ड करने को बोल रहे हैं वो, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कहां पे रिकॉर्ड होता है? नेक्स्ट प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है जी। शीना का, शीना की ड्राइंग्स। अरे शीना की ड्राइंग्स बता दो। 40,000 का 10% 4,000 आएगा, 2,000। सुना नहीं जी? हाफ आएगा जी, बिकॉज ड्राइंग्स आर गिवन टू अस इन लमसम। फिर है जी ताप्ती शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कितने प्रॉफिट्स हैं जी? 57,000 में क्या ऐड करोगे जी? फिर जो भी अमाउंट दोनों को एडअप करके आएगी उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1। उसमें ताप्ती का शेयर है जी 1/6। दैट विल गिव अस द प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 50 जी, ध्यान से, बोर्ड का क्वेश्चन है। आंसर डी पार्ट के ए पार्ट? गलत जवाब। ए पार्ट गलत जवाब। सीबीएसई 2024 में होते तो 1 नंबर और कट जाता। निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म एट द रेट ऑफ। उसने लोन देते टाइम ही क्या अग्रीमेंट रखा था? 6% कब पिक्चर में आता है? जब आपकी पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड हो बट वो साइलेंट हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे कोई साइलेंट नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, यहां पर 10% पे इंटरेस्ट मिल रहा है। सो बी पार्ट इज द आंसर। स्टार लगाओ स्क्रीन तोड़ के। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 51 आर सेम।
देखो सीबीएसई 2024 सिवाय एक वर्ड के, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। यस ट्रू। अब ऐसा करोगे आप भी, पार्टनर की कैपिटल जितनी है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल उससे भी ज्यादा, जा ऐश कर, जवाई है तुम्हारा, है ना? हाँ क्या ना? नेक्स्ट, इसका आर, ये सारा कुछ कहां रिकॉर्ड होता है? तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ए पार्ट इज द आंसर जी। नेक्स्ट प्लीज। डिविजिबल प्रॉफिट मांगा है जी आपसे। 6 लाख का आपका टोटल कैपिटल है, 6 लाख का 8% होता है 48,000। तो एक 48,000 की अप्रोप्रिएशन है आपके पास और एक है 60,000 की, 1,08,000। 1,75,000 माइनस 1,08,000 गिव्स अस, बोलो भाई, 1,75,000 माइनस 175 माइनस 1,08,000 67,000। देख लो जी जरा एक बार, 8%, 5 और 1 6, 6,08,000 48,000, 48,000 के बाद 60,000, 1,08,000, 1,08,000। ठीक है जी, आंसर बोलो जी। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है जी वो बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट प्लीज। 67 इंटू वान्या का चला 3/5, 67 इंटू 3/5। ए पार्ट आंसर आ रहा है जी, देख लो ए पार्ट ही आ रहा है। हाँ तो नहीं रहा जी, देखो जी जरा, सॉरी डन, सिर्फ आन्या को मिलना जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 8%, 40,000, 40,000 और 60,000 जी, 1 लाख आ गया, 175 में से 1 लाख गया, 75,000, 75,000 टू 3/5 गिव्स अस 45,000। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन पढ़ लिया जी, क्या देना है जी ओमकार जी को? सैलरी कितनी है जी? 20,000। और क्या देना जी? डिविजिबल इज 5,60,000 नेट प्रॉफिट के डिविजिबल प्रॉफिट, तो 560 में से व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 280, 280 प्लस 20। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट जी। 9 लाख का 10% 90,000 होता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट सिर्फ 81,000 है। 5:4 की रेशियो में जाएगा जी। ए पार्ट इज द आंसर। अदिति की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं जी। अदिति 5/9 इंटू 81, 9 9 जा 9 5 जा 45,000। क्वेश्चन नंबर 56 जी। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, टाइम पीरियड जी 4.5। नेक्स्ट वन जी, जल्दी बोलो। सी पार्ट रेंट। नेक्स्ट वन जी, असर्शन ठीक है जी। रीजन अगर आप फटाफट पढ़ोगे तो गलती कर दोगे। UN अन नहीं लिखा, क्या लिखा है? लिमिटेड। लिमिटेड नहीं होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है? नेक्स्ट, सो आंसर विल बी, आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट, फिर से वही आ गया जी, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल, 3:4 की रेशियो में जाएगा जी। 21,000 3/4, 3/7 7 3 3 3 9 and 12,000 जी। क्वेश्चन नंबर 60, 9,000 into 4 into 6/100 into 1/12 at the end of each quarter, 9 plus 0/2। नेक्स्ट प्लीज। क्या ढूंढना है? सुना नहीं जी।
ओपनिंग कैपिटल ऑफ, हाँ जी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है जी, केशव की 55 है। क्या क्या ऐड बैक करोगे इसके अंदर? ड्राइंग्स 6000 की, और क्या माइनस होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो कि है जी 9000 आ जाएगा। जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी क्वेश्चन नंबर 61 में विच इज 52,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 5% ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मांगा है जी हितेश का। ड्राइंग्स बताइए जी हितेश की, हितेश की ड्राइंग्स जी कब निकाली? डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है। सो 9,000 पे कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। 5/12 करेंगे जी इंटू 8% इंटू 9,000। क्वेश्चन नंबर 63 जी, गिन्नी के गारंटेड प्रॉफिट्स बताएं। गिन्नी का शेयर बताएं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। 1,10,000 इंटू 1/11 गिव्स अस 10,000। एक्चुअल प्रॉफिट 10,000, गारंटेड प्रॉफिट्स 50, डेफिशिएंसी 40। किसने गारंटी दी? 40,000 माही में से जाएंगे जी, माही का शेयर है 60,000। 60,000 में से 40 चले गए, बचा। डन है जी। 64 से लेकर 80 तक ये सब है जी आपके सब्जेक्टिव टाइप। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, तब आता होता था। 1 मार्कर चेक कर लो, साल केड़ा है? 2019, 2018, 2013, 2020, 16, 17, तब आपको सब्जेक्टिव टाइप भी आया करते थे पेपर में, तो वही क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे हैं। आपको आना है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप। आओ क्वेश्चन नंबर 81, फटाफट बोलो जी, डिस्कस कर चुके हैं आज इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 82, आंसर प्लीज। डी पार्ट 50। नेक्स्ट आंसर जी, कृपया चेक करें ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट क्या कह रही है ब्रैकेट? सीबीएसई के सीयूईटी। आइए अब देखिए जरा, जो आपके क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी है सीबीएसई वाली कर ली, अब सीयूईटी वाली स्टार्ट हो रही है। 84th लाओ जी, इसेंशियल फीचर्स बताओ। अब देखो अगले पेज पे, चॉइस। बोलो बोलो, ऑप्शन बताओ जी, ऑप्शन ABCD में से। बी पार्ट, A, B एंड D, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, बिल्कुल होती है जी। और नंबर ऑफ पार्टनर्स रिस्ट्रिक्ट पार्टनरशिप एक्ट नहीं करता। कौन सा एक्ट करता है? कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट देखो जी, फिर से ऑप्शंस वाला सेटअप आता है आपको सीयूईटी में ज्यादा। बताओ जी, किसकी बात हो रही है पता चला? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, चेक कर लो सीयूईटी। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, चूज अ करेक्ट आंसर। डैश इज और आर नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो ट्रू नहीं है, LLP में आपकी सेपरेट लीगल लाइबिलिटी होती है, ट्रू है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर वन पार्टनर, ट्रू है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल, ना जी, नॉट ट्रू। परपेचुअल सक्सेशन, ट्रू है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, नॉट ट्रू, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सेज इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब स्टार लगा लो। अगर बुक अभी नहीं है हार्ड कॉपी तो प्लीज कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 LLP से रिलेटेड। नेक्स्ट प्लीज। इसमें आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में से और क्वेश्चन निकलेंगे। रूल नंबर कौन सा है? 10। और कौन से रूल्स हैं? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स। कितना बता रहे हैं नंबर? 86 का आंसर दीजिए। सुना नहीं जी? 87 का आंसर दीजिए। 88, 89th, डी पार्ट। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 90 देखो, मैच द कॉलम। म्यूचुअल एजेंसी
ऑप्शन बताओ कौन सा होगा इसका? एग्रीमेंट। सुना नहीं जी? जब पैसे फंस जाओ तो अगले ऑप्शन पे जाओ। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप, अरे पार्टनरशिप डीड है, रिटर्न। ओरल में पार्टनरशिप डीड थोड़ी बनती है, तो अग्रीमेंट क्या हुआ? इट कैन बी ओरल और रिटर्न। ए पार्ट इज द आंसर। डन है जी? 90 क्वेश्चन हो गए हैं? कितने चेक करो जरा, बस 190। 100 रह गए तो जाके पहला चैप्टर होगा सिर्फ कहां से? एक किताब से। 2 अभी भी बाकी हैं। डन हो गया जी? चलिए, कहानी क्लियर है? समझ आ गया? निन्नी कितनी आई? निन्नी नहीं लानी, समझ आई? निन्नी के लिए घर पे, यहां पे निन्नी नहीं चाहिए। फॉर्म भर दिया सबने? प्लीज बिना फॉर्म के मत करना, मेरे से आपको फिर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, और एक चीज बोर्ड पे, पुरान नए स्टूडेंट्स पहले नंबर सेव करो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू मैसेज आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास ये नंबर होगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास एप्पल है तो माई इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करो, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो तरुण अकाउंटेंसी क्लासेस की ऐप जो है वो डाउनलोड करो। ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो ये है जी, टैग डी। अब अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपका नाम हमारे पास होगा, तो हमें पता होगा जी कि आप जो है वो रजिस्टर्ड है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वो तुम्हें मेंशन किया तुमने कि फॉर्म भरवा लिए बस, HBE फिर ले लिए वापस फॉर्म, वापस करो, फिर वो इसको बंद कर दो।